अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत आप होंगे। आज का मसला बहुत ही अहम है। मसला ये है कि अशर ज़िलहिज्जा यानी माह ज़िलहिज्जा के रोजे की और माह ज़िलहिज्जा के रात के क़याम की फजलत क्या है, अहमियत क्या है। बहुत ऐसे ख़वातीन हैं, बहुत ऐसे मर्द औरत है, बहुत से माँ बहनें हैं, वो सवाल करती हैं कि माह ज़िलहिज्जा में कितना रोजा रखना है और कौन कौन सी रात है जिसको हमें आपको इबादत करना है, और रोजा किस तरह रखना है, कितना रोजा रखना है, और रोजे की नियत कब से कब करना है, कब तक कर सकते हैं, और इसी तरह ये रोजा फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, और रात को जब कयाम करेंगे तो नमाज पढ़ेंगे या कोई इबादत करेंगे कौन नियत से करेंगे, और कौन कौन से रात इबादत करना ज्यादा सवाब होगा। यानी डिटेल में अर्ज करने वाला हूं कि माह ज़िलहिज्जा में इबादत, रोजा और इबादत से मुतालिक इस वीडियो में मुकम्मल अर्ज करने की कोशिश करता हूं। आप लोग गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो हजरत नए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। जज़ाकल्लाहु खैर वाकुम जज़ा। देखिए माह ज़िलहिज्जा बहुत ही अजीम महीना है, बहुत ही मुबारक महीना है। हदीसों में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला को 10 दिनों से बढ़कर कोई ऐसा दीन नहीं है इबादत के मामले में जो अल्लाह को ज्यादा महबूब हो इन दिनों में। यानी कहने का मकसद है कि मुकम्मल साल भर में इबादत की जो अजमत है, जो अल्लाह को प्यारा है, साल भर में से इस 10 दिन में इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद और ज्यादा महबूब है। तो इसीलिए हमारा जिम्मेदारी है इस 10 दिन में खूब से खूब इबादत करें। इंशाल्लाह तो मुस्तकिल वीडियो आएगा, 6 ऐसी इबादत है जो खास करके इन 10 दिनों में हमें आपको माह ज़िलहिज्जा के पहली तारीख से लेकर 10 तारीख करने की एहतमाम करनी चाहिए। वो मुस्तकिल वीडियो आएगी, इस जगह बताने और रोजा और इबादत से मुतालिक। अब देखिए माह ज़िलहिज्जा में अगर आप रोजा रखते हैं, आप अगर एक रोजा रखते हैं, उसी हदीस हमारे लोग फरमा रहे हैं, अगर आप माह ज़िलहिज्जा में एक रोजा रखते हैं तो 1 साल के बराबर आपको सवाब मिलेगा। अगर आप माह ज़िलहिज्जा के रात को, कौन सी रात आगे बता रहा हूं, रात तो एक ऐसी रात है अगर आप उसमें जागिएगा तो आपको शब कदर के बराबर आपको सवाब दे जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक रात ऐसी है अगर आप उस रात को जागिएगा या उस रात को दिन को अगर रोजा रखिएगा, उस तारीख को दीन को रोजा रखिएगा, तो हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसके 1 साल के गुना पिछला और 1 साल अगला गुना अल्लाह के ज़ात से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, डिलीट फरमा दे, फॉर्मेट फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी अहमियत है। वीडियो में आने के बाद फायदा बहुत जरा हो इंशाल्लाह आपका। अब वो कौन कौन से दिन है और कौन कौन सी रातें हम समझ लें। हदीसों में आ गया कि क्लियर कट कि अशर ज़िलहिज्जा यानी पहले तारीख से लेकर, ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो शख्स रोजा रखेगा, हर एक दिन के रोजे के बराबर 1 साल के बराबर उसको सवाब मिलेगा। अगर आप पहले तारीख रखें तो 1 साल मुकम्मल 365 दिन रोजा रखने का सवाब मिल जाएगा। 2 रखे 2 साल का, 3 रखे तो 3 साल का, 4 रखे तो 4 साल का, 9 दिन तक रखिएगा तो 9 साल को आपको रोजा मिलेगा। 10वां दिन रोजा रखना जायज नहीं है, हराम है, क्योंकि कुर्बानी के दिन है, अल्लाह की तरफ से दावत है, रोजे की नियत नहीं करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि 5 दिन रोजा रखना नाजायज है, हराम है। ईदुल अजहा के 4 दिन और ईदुल फित्र जो रमजान के बाद आता है वो 1 दिन, कुल 5 दिन साल में रोजा रखना मना है। बाकी जब चाहे आप रोजा रख सकते हैं। तो 9 दिन अगर रोजा रखिएगा तो आपको 9 साल के बराबर इंशाअल्लाह ताला सवाब मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये जो रोजा रखना, याद रखिए, फर्ज वाजिब नहीं है, क्योंकि फर्ज रोजा रमजान रोजा है। उसके बाद जितने रोजे आएंगे तमाम रोजे सुन्नत और मुस्ताहब होंगे। तो ये जो 10 दिन का रोजा, 9 दिन का रोजा है, ये रोजा कंटिन्यू में नहीं है। आप अगर मूड बनता है 2 रोजा रखने का 2 रखें, 1 मन कर रहा है 1 रखिए, 4 मन कर रहा है 4 रखिए, 5 मन कर रहा है 5 रखिए, 9 मन कर रहा है तो 9 रख लीजिए, क्यों 9 साल का सवाब मिलेगा। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा अगर आप 2-4 रखने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 रोजा रखने की कोशिश करें, 5 रोजा रखने की कोशिश करें। मैं इन साल के डेट में अगर अर्ज करूं तो मैं कह दे रहा हूं कि 22, 23, 24, 25 और 26, क्योंकि 27 रोजा है, तो 22, 23, 24, 25 और 26 ये 5 दिन अगर हम रोजा रख लेते हैं मई महीने का, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे सवाब से आप शामिल हो सकते हैं। देखिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो सकती है, आपको ध्यान सुनिएगा।
5 दिन आप लोग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए जो 22-23 है ना, जुम्मा और शनिचर रोजा रखना सुन्नत है, जैसे जुमरात जुम्मा और जुम्मा शनिचर, तो आप 5 रोजा कम से रख लीजिएगा, इंशाल्लाह तो बहुत सा सवाब मिल जाएगा न। 22 और 23 जुम्मा और शनिचर एक हो गया, इतवार ऐसे आ गया। अब फिर आ रहा है पीर की दिन, पीर और मंगल, पीर और मंगल। अब देखिए पीर की दिन क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, उस दिन जन्म लिए हैं आप सल्लल्लाहु, और हुजूर कंटिन्यू हमेशा रोजा रखते थे। साहबा रज़कती क्यों रखते हैं कि आज मेरी जाए पैदाइश है, यानी मैं आज जन्म लिया हूं, तो पीर के दिन रोजा रख लिए तो आपको क्या हो गया कि हुजूर की एक सुन्नत जिंदा कर लिए। तो जुम्मा शनिचर एक सुन्नत, पीर दूसरा सुन्नत, और आगे नंबर ये क्या है कि जुमरा जुम्मा और शनिचर एतवार सोमवार ये जो आ रहा है माह ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में से एक दिन शुमार हो रहा है। आगे नंबर बरकरी में कहूंगा कि अगर आप अगला नंबर अगर रख लेते हैं, यानी सोमवार बाद देखिए मंगल को भी रख लेते हैं, सोमवार के साथ साथ मंगल को रख लेते हैं, तो हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उम्मीद करता हूं मैं अल्लाह तबारक ज़ात से कि उसके 1 साल पिछला और 1 साल अगला गुनाह अल्लाह तआला माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो 5 रोजा रखने की कितनी बड़ी फजलत हो गई आपको, इसलिए आप रोजा रहने की कोशिश करें। ये रोजा नफल है, आप सहरी के वक्त नियत कर ले या रात से पहले वो नियत कर ले, या अगर नियत नहीं कर पाने हैं 9 बजे तक आपने कुछ खाया नहीं, ऐसा अमल कुछ नहीं किया जो रोजा तोड़ता है, आप दिन के ढलने से पहले पर यानी 11 से पहले पहले अगर आप नियत कर लेते हैं या कर लेती हैं, आपका रोजा बिल्कुल सही है। कोई कराहत कोई बात नहीं, कोई डाउट हो तो नंबर दिया हो आप राब्ता कर सकते हैं। रही बात इस रात इबादत के लिए, शब कदर के बराबर इबादत मिलने की, पहली तारीख से लेकर 10 तारीख के रातों में अगर हम और आप जागेंगे, हर एक रात हम आपको लैलतुल कदर शब कदर बराबर हम आपको सवाब मिलेगा। इस रात में कुरान पाक तिलावत कर सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, तस्बीहात कर सकते हैं, दीनी किताब मुताला कर सकते हैं, और जो भी अच्छे अमल करना चाहिए बिल्कुल कर सकते हैं। दिल खोल के कीजिएगा, एहतमाम दुआ के लिए कीजिएगा, और खास दुआ हमारे प्यारे वतन के लिए कीजिएगा। उम्मीद करता मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम।